एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। एक बूढ़ा व्यक्ति फटे हुए धोती और कुर्ते में, जिसका नाम राम बाबू था, स्टेशन पर गर्मा गर्म कचौड़ी बेच रहा था। तभी उधर से एक लड़का आता है और कहता है, अंकल, प्लीज मुझे एक प्लेट कचौड़ी दे दीजिए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं पक्का कल आपको पैसा दे दूंगा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। राम बाबू ने कहा, हाँ हाँ बेटे, लो और जाओ वहां बैठकर खा लो। मुझे पता है तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है। आप कितने अच्छे हैं। आप हमेशा मुझे कचौड़ी दे देते हैं और पैसा भी नहीं मांगते हैं कभी। बबलू कचौड़ी लेकर बगल के बेंच पर बैठकर खाने लगता है। राम बाबू अक्सर गरीब बच्चों को इसी तरह फ्री में कचौड़ी दे दिया करता था। राम बाबू स्टेशन के बगल में एक झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था और कचौड़ी बेचकर ही अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन एक औरत वहां पर आती है और कहती है, चाचा, एक प्लेट कचौड़ी देना। अभी दे रहा हूँ बेटा। कचौड़ी खाकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहुत दिन बाद ऐसी कचौड़ी खाई है मैंने। बहुत टेस्टी कचौड़ी है। थैंक यू बेटा। धीरे धीरे बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं तो राम बाबू उन्हें कचौड़ी देने में बिजी हो जाता है। इसी तरह राम बाबू का दिन गुजर जाता है। रात होते ही राम बाबू अपना दुकान बंद कर रहा था। वैसे ही उधर से बबलू दौड़ कर आता है, अपने हाथ में एक बैग लेकर, और कहता है, अंकल, इस बैग में कपड़ा है जो मेरी माँ ने आपके लिए सिला है। आपके कपड़े फटे हुए थे, इसलिए मैंने माँ को एक नया कुर्ता सिलने के लिए कहा था। ये लीजिए। राम बाबू ने कहा, सच में तुम मेरी फिक्र करते हो। मेरी तरह से अपनी माँ को थैंक यू बोलना। चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल मिलता हूँ तुमसे। अगले दिन राम बाबू नया कुर्ता पहनकर अपनी दुकान पर आए, पर आज पूरे दिन में उसे बबलू एक बार भी दिखाई नहीं दिया। इसी तरह 2-3 दिन हो गए, पर फिर भी बबलू उसकी दुकान पर नहीं आया। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बबलू इन दिनों मेरी दुकान पर नहीं आ रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या हुआ। मैं उससे एक बार मिलकर आता हूँ। ठीक है, चले जाइए, नहीं तो आपको फिक्र होती ही रहेगी। राम बाबू बस्ती में चला जाता है, जहाँ पर बबलू अपनी माँ के साथ बहुत करीबी में रहता था। राम बाबू वहां जाते ही देखता है बहुत भीड़ लगी हुई है। वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अगल बगल में बहुत सारे लोग खड़े थे। वहां खड़े एक व्यक्ति से राम बाबू पूछता है, कौन थी यह महिला? यह गरीब महिला बहुत बीमार थी। दवा नहीं मिलने के कारण इसकी आज सुबह ही मौत हो गई और बबलू अकेला हो गया। क्या यह बबलू की माँ है? राम बाबू की आंखों में आंसू आ गया और वह रोते रोते बबलू के पास गया। बबलू अपनी माँ के पास बैठकर रो रहा था। वह जैसे ही राम बाबू को देखता है, दौड़कर राम बाबू को गले लगा लेता है और कहता है, अंकल, माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला हो गया हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ अब नहीं रही। राम बाबू ने उसे गले लगाया और कहा, मत रो बेटा, अभी मैं हूँ, तुम मेरे साथ चलो। राम बाबू रोते हुए बबलू को अपने साथ अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने बबलू के सर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, रो मत बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। बबलू ने अपने छोटे हाथों से राम बाबू की धोती को पकड़ लिया। उस दिन से बबलू उन दोनों के साथ रहने लगा। राम बाबू के दिल में भी बबलू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। अगले दिन राम बाबू के साथ बबलू भी उसकी दुकान पर जाता है। राम बाबू कचौड़ी बनाता है और बबलू ग्राहक को पानी देता है। बबलू न्यूज़पेपर से पैकेट भी बनाता है कचौड़ी पैक करने के लिए। अंकल, मैं बहुत अच्छे से पैकेट बनाना और कचौड़ी पैक करना सीख गया हूँ ना। हाँ बेटे, इसी तरह मेहनत करो और एक दिन तुम बहुत पैसे कमाओगे। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उधर से एक महिला आती है और कहती है, चाचा, आप अभी भी कचौड़ी बेचते हैं? हाँ बेटी, मैं इस उम्र में अब कौन सा काम करूँगा। मैं बहुत दिनों से यही काम कर रहा हूँ। सही कहा चाचा आपने, पर आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत दिनों पहले आपकी दुकान पर आई थी। हो सकता है बेटी, यहाँ हर रोज इतने सारे लोग आते हैं कि मुझे याद नहीं रहता है। अब मेरी उम्र हो गई है ना। कोई बात नहीं चाचा, पर यह लड़का कौन है? आपका बेटा है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। इसे भगवान ने मुझे दिया है। यह बहुत गरीब है और लाचार भी। मेरे अलावा इसका और कोई नहीं है इस दुनिया में।
हाँ, मेरी माँ का देहांत हो चुका है और अब मेरा कोई नहीं है, इसलिए अंकल मुझे अपने साथ ले आए हैं और मैं इनकी दुकान में यहाँ मदद करता हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई? पढ़ाई? यह उम्र तुम्हारी पढ़ाई की है बबलू, कचौड़ी बेचने की नहीं, या यहाँ मदद करने की नहीं। मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? अंकल के पास इतना पैसा नहीं है कि वह मुझे स्कूल भेज सके। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम अपनी जिंदगी भी बदल सकते हो और साथ साथ अपने पापा की भी जिंदगी बदल सकते हो। अब वह बूढ़े हो चुके हैं, कब तक कमाएंगे? तुम्हें अच्छी जिंदगी पाने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए बबलू। मैंने तुम्हारे तरह कितने गरीब बच्चों की मदद की है, उसे फ्री में पढ़ाया है। यह लो मेरा नंबर, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें पढ़ना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बबलू को नंबर देकर महिला वहां से चली जाती है, पर बबलू के कानों में अभी तक उस महिला की आवाज गूंज रही थी। उस रात बबलू को नींद भी नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। वह कहता है, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ और पापा की भी? क्या मुझे पढ़ना चाहिए? बबलू बेड से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है और मम्मी पापा की तरफ देखता है। उसके पास कुछ पैसे थे, उन पैसों को लेकर ही वह घर से आधी रात में निकल जाता है। अगले दिन की सुबह राम बाबू और उसकी पत्नी बबलू को हर जगह ढूंढते हैं, पर उन्हें बबलू कहीं नहीं मिलता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, बबलू कहाँ चला गया? वह हमें बिना बताए कहीं नहीं जाता है। पर मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, वह कहीं नहीं है। इसी तरह दिन बीत गया, पर बबलू नहीं लौटा। उस दिन राम बाबू कचौड़ी बेचने भी नहीं गया और न उसके घर पर कुछ खाने को था। धीरे धीरे बहुत साल बीत गए, पर बबलू का कुछ अता पता नहीं था। इन सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन राम बाबू ने बबलू का इंतजार नहीं किया। राम बाबू और उसकी पत्नी अब और बूढ़े हो चुके थे। राम बाबू का हाथ भी अब कांपने लगा था जब वह कचौड़ी छानता था। एक दिन एक व्यक्ति आता है और कहता है, हे ओल्ड मैन, मुझे एक प्लेट कचौड़ी देना जल्दी। हाँ, मैं अभी दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। जैसे ही राम बाबू कचौड़ी देने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और प्लेट उस ग्राहक के ऊपर गिर जाता है। ग्राहक बहुत गुस्सा हो जाता है और राम बाबू को खड़ी खोटी सुनाने लगता है। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है तो तुम अपने घर पर रहो, यहाँ कचौड़ी क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे हाथ अब कांपने लगे हैं, तुम अब घर पर रहो। यह गलती से हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। उस ग्राहक ने राम बाबू की एक भी बात नहीं सुनी और सारे कचौड़ियों को रास्ते पर फेंक दिया। राम बाबू घुटने टेककर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दूसरी प्लेट कचौड़ी की दे दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वैसे ही एक लड़का उधर से आता है और राम बाबू को पकड़कर खड़ा करता है। क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? ओ हीरो, तुम क्यों बचा रहे हो इस ओल्ड मैन को? क्या तुम्हारे पापा लगते हैं या और कोई? यस, ही इज माई फादर। अभी के अभी तुम इनसे माफी मांगो और अगली बार से किसी के साथ ऐसा बिहेव मत करना, समझ में आया? तो इतना एटीट्यूड, क्या कर लोगे? निकल जाओ यहाँ से, यू इडियट। फिर उस लड़के ने अपना आईडी दिखाया तो ग्राहक उससे तुरंत माफी मांगने लगा और चुपचाप वहां से चला गया। क्या तुम बबलू हो? बबलू ने राम बाबू के पैर छुए और गले लग गया। हाँ पापा, मैं आपका बबलू हूँ, आपको याद है? राम बाबू ने जल्दी से बबलू को गले लगा लिया और रोने लगा। तुम मेरे बबलू हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। तुम कितने बड़े हो गए हो और रियल ऑफिसर की तरह लगते हो। हाँ पापा, मैं ऑफिसर बन गया हूँ। पायल दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे पढ़ाया और आज मैं ऑफिसर बन चुका हूँ। क्या सच में तुम ऑफिसर बन गए हो? मेरा बबलू और ऑफिसर? अगर तुम्हारी माँ यह सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। माँ कहाँ है पापा? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। बबलू के साथ सभी शहर चले जाते हैं और वहां खुशी खुशी सभी रहने लगते हैं। हैप्पी एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे।